एक राजा के दरबार में ब्राह्मण भोज का आयोजन किया गया। 56 भोग महल के आंगन में पक रहे थे। उसी वक्त अनजाने में एक घटना घट गई। जिस जगह पर खाना बन रहा था उसके ऊपर से एक चील सांप को पकड़ के ले जा रही थी। सांप ने अपनी जान बचाने के लिए थोड़ा झटपटाया और गहरी फुहार भरकर उसे फुनकार मारी और जहर उगला। जैसे ही उसने जहर उगला, उसके जहर की कुछ बूंदें नीचे बन रहे खाने में गिर गईं। जहरीला खाना खाने के बाद ब्राह्मणों की हत्या हो गई। जब ये बात राजा को पता चला तो ब्राह्मण हत्या के पाप से वो बहुत दुखी हुआ। ऐसे में सबसे ज्यादा मुश्किल यमराज के सामने खड़ी हो गई कि आखिर इस पाप का भागी कौन है, किसे ब्राह्मण हत्या के लिए दंड दिया जाए। सबसे पहला नाम राजा का आया जिसने उन ब्राह्मणों को खाने के लिए बुलाया था। दूसरा नाम उस रसोइये का आया जिसने ब्राह्मणों के लिए खाना बनाया था। और तीसरा नाम उस चील का आया जो सांप को ले जा रही थी। और अंत में उस सांप का नाम आया जिसने जहर उगला था। लेकिन लंबे समय तक यमराज को समझ में नहीं आया कि इसका दंड किसे दिया जाए। इस घटना के कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने के लिए जा रहे थे। उन्होंने एक महिला से राजा के महल का रास्ता पूछा। तब महिला ने रास्ता बताते हुए उन ब्राह्मणों से कहा कि देखो भाई, जरा ध्यान से जाना, क्योंकि यह राजा ब्राह्मणों को खाने में जहर देके मार देता है। जैसे ही महिला ने ये बात कही, यमराज ने फैसला कर लिया कि मृत ब्राह्मणों के पाप की सजा इस महिला के खाते में लिखी जाएगी। यमदूतों ने यमराज से पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों? तब यमराज ने कहा कि जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे पाप करने के बाद बड़ा आनंद आता है, लेकिन ब्राह्मण हत्या के बाद ना तो राजा को, ना तो उस रसोइये को, और ना ही चील को, और ना ही सांप को आनंद आया। इस महापाप का जो आनंद लिया वो इस महिला ने बड़े जोर शोर से बखान करके लिया। इसलिए ब्राह्मण हत्या का जो पाप है वो इस महिला के खाते में लिखा जाएगा। अक्सर हम कभी कभी सोचते हैं कि हमने तो कोई बड़ा पाप किया नहीं, लेकिन हमें किस बात की सजा मिल रही है। कर्म केवल कार्यों से नहीं बल्कि वाणी और विचार से भी लिखे जाते हैं, जैसा कि इस महिला ने किया। इस महिला ने एक तो झूठ बोला और दूसरा उस घटना को सनसनी बनाकर उसके मजे लिए। इसीलिए उसे ब्राह्मण हत्या का पाप लगा और वो पाप उसके खाते में लिखा गया। कहानी अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी जो भी राय है इस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच।